गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डेफिनेशन, रूल्स वगैरह इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर चल रही थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें से हम sp बेस्ड मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, sp3 के लिए, इनके लिए हमने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे हम dsp2, dsp3, d2sp3, d3sp3 इनके लिए आज हम अपन प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन dsp2 में एक s, एक d ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये 4 dsp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिलकर के स्क्वायर प्लेनर शेप का फॉर्मेशन करते हैं। स्क्वायर प्लेनर शेप का मतलब है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो x और y एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इसमें जो d ऑर्बिटल यूज़ में लिया जा रहा है वो d होगा इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ d कौन सा यूज़ किया जा रहा है? dx स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो इसके मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल है इसका NiCN4 2 नेगेटिव। सेंटर एटम क्या है इसमें? निकल। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, ऑर्गन इनर्ट गैस आ जाती है। उसके बाद में 3d8 4s2 4p0। निकल ये न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल लिखा है NiCN4 2 नेगेटिव, इसके अंदर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0 4p0। ये इसका वैलेंस सेल कंसीडर करते हैं। तो वैलेंस सेल ये 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल। d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा सेकेंड ईयर में जब हम लिगेंड फील्ड इफेक्ट पढ़ेंगे। उस कंडीशन में कि लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग क्यों हो जाती है, तब आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लें कि इन एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? शिफ्टिंग हो जाती है, या यूँ कहेंगे पेयरिंग हो जाती है। से एक वैकेंट ऑर्बिटल ये प्रोवाइड होता है। तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, d वाला, और एक d ऑर्बिटल कम्प्लीटली वैकेंट हो जाएगा। तो एक d यहाँ से, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p ऑर्बिटल है। ये d s और 2p, इसका px py और ये pz। तो d s 2p, तो ये हो गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। कितने कॉम्बाइन हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4। तो 4 ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये रहे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ये कम्प्लीटली वैकेंट हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ जो साइनाइड सराउंडिंग लिगेंड है, साइनाइड, ये क्या करेगा? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ और यहाँ, और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये और ये जो चारों लिगेंड्स हैं ये स्पेस में स्क्वायर प्लेनर शेप
का फॉर्मेशन करते हैं। निकल के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं 4 और इनका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। साइनाइड शेप हो गई है इसको स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल हो गया है इसमें ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन DsP2। नेक्स्ट हो गया DsP3। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन DsP3। यहाँ D है वो dx² y² भी हो सकता है और dz² भी हो सकता है। अगर ये dx² y² है तो इससे जो शेप बनेगी वो बनेगी स्क्वायर पिरामिडल, और अगर ये dz² है तो इससे शेप बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। से बनेगी स्क्वायर पिरामिडल और इसके यूज से बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP जिसको बोलते हैं हम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो dz² का एग्जाम्पल देखते हैं। इसका PCl5 या PF5 एक ही बात है, तो चलो PCl5 कॉमन एग्जाम्पल इसको लेकर के एक्सप्लेन करते हैं। PCl5 सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था, तो उसके बेसिस पे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था n = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम। तो सेंटर एटम क्या है यहाँ पर, फॉस्फोरस, और इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चूंकि नाइट्रोजन फैमिली का है तो नाइट्रोजन के पास में 5 होते हैं, तो इसके पास भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस में सिग्मा बॉन्डेड एटम्स की संख्या यहाँ पर हो गई है 5। चार्ज कुछ है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं अपॉन 2, n = 5। n की वैल्यू 5 है तो n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 है, इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें देखते हैं शेप क्या होगी इसके बेसिस पर। तो सेंटर एटम फॉस्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। लास्ट वैलेंस सेल का ही लिख लेते हैं अपन, वैलेंस इसमें 3 आएगा तो 3s2 3p3 और 3d0। ये इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p3 3d0, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और d यहाँ पर वैकेंट पड़ा हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है साथ में कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही फैमिली के हैं, लेकिन नाइट्रोजन तो केवल NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है और फॉस्फोरस PCl5 का, नाइट्रोजन NCl5 का फॉर्मेशन क्यों नहीं करती है। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करती और फॉस्फोरस PCl5 का फॉर्मेशन करती है। इसका आंसर ये हो गया कि नाइट्रोजन के पास में, नाइट्रोजन का वैलेंस सेल है वो 2 होता है, तो 2 के पास में 2s और 2p होता है, 2d नहीं होता है क्यों, इसके पास में d ऑर्बिटल नहीं होता है और फॉस्फोरस के पास में d ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ होता है। तो इस d का इस्तेमाल करके, इस d को ये यूज़ में लेकर के ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन से PCl5 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो इसका ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3s है, 3p और ये 3d वैकेंट पड़ा हुआ है। इसके बाद में एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन s से शिफ्ट हो जाएगा d में, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन और ये लिखा हुआ है DsP3, दोनों एक ही हैं। डिफरेंस इतना है कि d ऑर्बिटल कौन सा यूज़ में लिया जा रहा है। यहाँ जो d ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट, बाहर वाला d जिसको आउटर d ऑर्बिटल बोलते हैं, वो वाला यूज़ में लिया जा रहा है, और यहाँ जो d यूज़ में लिया जाता है वो अंदर वाला d यूज़, इनर शेल वाला d यूज़ में लिया जाता है। इसलिए इसके बेसिस पर इसको sp3d और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, d ऑर्बिटल के यूज़ के बेसिस पर। ठीक है, बनने वाले इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5।
5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम क्लोरीन देगी और इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो 5 इसमें बन जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, इसकी शेप हो जाएगी। कैसे ओरिएंट होंगे ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? सपोज ये फॉस्फोरस है, सेंटर एटम फॉस्फोरस, इसके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें से 3 स्पेस प्लेन में प्रेजेंट होंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे प्रेजेंट होंगे। इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्लोरीन, उसके पास में Z और PZ ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देख करके क्या बनाती है? ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। ये क्लोरीन, इधर से दूसरी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देती है यहाँ पर, तीसरी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, इधर से एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, इनके एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सेंटर फॉस्फोरस और उसके साथ में 3 क्लोरीन प्लेन में है, एक प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन से नीचे। इन प्लेन वालों को अगर मिलाते हैं तो इससे एक ट्राइगोनल शेप बनती है। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का, प्लेन से ऊपर और नीचे वालों का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का और ये बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, शेप इसको कहेंगे हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, जिसको शॉर्ट फॉर्म TBP। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2। D2sp3 और sp3d2 एक ही बात है, बस d ऑर्बिटल, इनर वाला d ऑर्बिटल यूज में लिया जा रहा है या आउटर d ऑर्बिटल यूज में लिया जा रहा है, इसके बेसिस पर बोलते हैं हम D2sp3 या sp3d2। एक s ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ जो d ऑर्बिटल यूज में लिया जाता है ये 2 dx² y² और dz² का यूज होता है। dx² y² और dz²। तो 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कैसे ओरिएंट होंगे स्पेस में? इसमें से 4 प्लेन में आ जाएंगे, एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे। तो शेप क्या बन जाएगी इसकी? 4 प्लेन में ये रहे, ये स्क्वायर प्लेनर शेप बनाएंगे। एक प्लेन से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर dz² का भी यूज़ कर रहे हैं हमने क्या बताया है? dx² y² और dz²। तो x² y² से तो ये प्लेनर बॉन्ड बन गए और z से क्या बन गया? प्लेन से ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड। तो शेप क्या हो गई है इसकी? इसको 4 थे तब तो क्या बोलते थे उसको? स्क्वायर प्लेनर। लेकिन ये 6 हो गए हैं, प्लेन से ऊपर और नीचे भी बॉन्डिंग है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल इनके बीच में होगा 90 डिग्री, प्लेन से ऊपर और नीचे वालों एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में भी होगा 90 डिग्री और एक्सियल के बीच में होगा 180 डिग्री। चलिए इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल SF6। फॉर्मूला जो आपको बताया था उससे कैलकुलेट करके देख लीजिए आपकी यही है इसके अंदर या दूसरा है। क्या बताया था आपको? N = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सल्फर के पास भी होंगे 6, 6 + 6। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा D2sp3। ठीक है, करेक्ट। तो चलिए
सेंटर एटम क्या हो गया यहाँ पर, सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। वैलेंस सेल का बता देती हूँ आपको। वैलेंस सेल हो जाएगा 3s2 3p4 3d0। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन, d वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कंडीशन में आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp3d2 नोट करते चलिए आप साथ साथ स्टूडेंट्स। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 के पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया है। एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आपस में ओवरलैप करके पेयरिंग करते हैं या मिक्स होकर के क्या कर लेते हैं, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपना देगी, दूसरी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरी फ्लोरीन यहाँ और ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये सारे क्या फॉर्म हो गए हैं इसमें, सिग्मा बॉन्ड। शेप क्या बनेगी इसमें, सल्फर, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें से 4 स्पेस में प्लेन में प्रेजेंट है, स्क्वायर प्लेनर शेप में। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लेन से ऊपर और नीचे प्रेजेंट हैं। इसके पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और फ्लोरीन के सिंगल इलेक्ट्रॉन 3pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सल्फर, ये प्लेन वाले फ्लोरीन, प्लेन से ऊपर और नीचे, प्लेन वालों को अगर आपस में जॉइन करें तो इससे शेप बन जाती है स्क्वायर प्लेनर। और प्लेन से ऊपर और नीचे भी बॉन्डिंग है इसमें, तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, ओवरऑल स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल इसमें 90 और 180 का होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसका एग्जांपल D3sp3 या sp3d3। 1s 3d 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ जो d यूज़ में लिया जाता है वो 3d है। इसमें dxy, dyz और dxz याद रखने की बात है। यहाँ जो d यूज़ में लिए जाते हैं dxy, yz और xz एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल IF7। सेंटर एटम क्या है इसमें, आयोडीन। आयोडीन का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 5p5 और 5d0। ये इसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 5s 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और d क्या है इसमें, वैकेंट पड़ा हुआ है।
हाइब्रिडाइजेशन आपने बताया इसमें sp3d3 या फिर d3sp3, यहाँ पर होगा sp3d3। ये एक s 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp3d3। नोट करते चलिए स्टूडेंट्स। बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या भी इतनी ही होगी, यानी कि 7 होगी। इलेक्ट्रॉन्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 और 2 7 हो गए हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, उसका भी उसके भी वैलेंस सेल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जो 2pz ऑर्बिटल जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन देती है सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। चलिए अब इसके शेप बता देते हैं। सेंटर एटम आयोडीन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? 7 हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसमें से 5 हो जाएंगे प्लेन में 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल से और 2 हो जाएंगे प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे। तो 5 तो अपने को प्लेन में नोट करना है। ये 5 आपस में मिलकर के पेंटागोनल शेप का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और एक इसमें प्लेन से ऊपर होगा और एक प्लेन से नीचे, और इनके पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये आयोडीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। सेंटर एटम आयोडीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल सिंगल फील्ड है। ये फ्लोरीन, उसका 2pz अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है। दूसरी फ्लोरीन, उसका 2pz उसका इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन। इस तरह से इसमें सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसको कोवलेंट बॉन्ड बना रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं आयोडीन। और ये 5 फ्लोरीन जो प्लेन वाले हैं, एक प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे, इन प्लेन वालों को मैं आपस में जॉइंट करूँ, पेंटागोनल शेप हो जाएगी ये प्लेन से नीचे वाला फ्लोरीन, ये इनके बीच में बॉन्ड एंगल 72 डिग्री का, यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। शेप बोलेंगे इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, समझ में आ गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। ये सारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उस पर बेस्ड सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।